अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। नहीं रहता कोई शख्स अधूरा किसी के बिना, नहीं रहता कोई शख्स अधूरा किसी के बिना। वक्त गुजर ही जाता है, कुछ पाकर भी कुछ खोकर भी। बहुत बहुत हौसला अफजाई करती हुई ये पंक्तियां। देखो दोस्तों, किसी के बिना खुद को अधूरा मत समझो। जो कुछ भी जीवन में, इस चलती जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये सब कुछ उस परवरदिगार की देन होती है। ऐसे विश्वास के साथ समझो और उसे ये पता है कि आपके जीवन में आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है। कोई अगर किसी का साथ छोड़ के चला गया तो खुद को अधूरा समझकर आप मौत को गले मत लगाओ, खुद को बर्बाद मत कर दो, खुद को शराब में मत डुबो और खुद को सिगार के धुएं में मत उड़ाओ। क्योंकि किसी एक के जाने से या किसी ने साथ छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं हो सकती। यह वक्त है दोस्तों, जब बुरा भी आता है तो वो भी गुजर जाता है, जब अच्छा वक्त होता है तो वो भी गुजरने वाला है। इस एहसास के साथ हमें जिंदगी जरूर जीनी है, क्योंकि ये शायर कहता है वक्त गुजर ही जाता है, कुछ पाकर भी और कुछ खोकर भी। अगर आपने कुछ पा लिया तो भी वक्त गुजरेगा, अगर आपने कुछ खो दिया है तो वो बुरा वक्त भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा। इसलिए मायूस होकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने प्यार तोड़ा, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने दोस्ती तोड़ दी, छोड़ दो यारो उस बातों को। ऐसी बातों को दिल पे मत ले लो और खुद को अधूरा मत समझो। जितना आपका फर्ज था, जितनी अच्छी तरह से आप निभाना चाहते थे, उतना आपने निभाया है, निभाने की कोशिश में थे। बस यही अपने दिल को, अपने दिल की धड़कनों को समझाते रहो और खुद को कभी अधूरा मत समझो। वो रोए तो बहुत, पर मुझसे मुंह मोड़कर रोए। कोई मजबूरी होगी तो दिल तोड़कर रोए। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े। पता चला मेरे पीछे वो उन्हें जोड़कर रोए, उन्हें जोड़कर रोए। ये पंक्तियां हैं दोस्तों गुलजार साहब की। अगर कोई आपसे रिश्ता तोड़कर चला जाता है तो एक ना एक दिन उसे ये महसूस होता है, वो अंदर ही अंदर इतना रोता है, शायद आपकी तस्वीर को गले लगाकर आपकी तस्वीर की तरफ देखते हुए भी बहुत बार रो लेता है। कभी गुस्से में आपकी तस्वीर के अगर टुकड़े किए हैं तो वो टुकड़े जोड़ते जोड़ते भी रोता है। और शायद अगर आपका दिल साफ है और इसके बावजूद भी अगर वो आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता है तो बस उसकी जिंदगी में तस्वीर के टुकड़े जोड़ते हुए रोना ही जरूर आएगा और वो रोता रहता है। ये सच्चाई है दोस्तों। धूप में बाप और चूल्हे पे मां जलती है, धूप में बाप और चूल्हे पे मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। फिर बारिश हो रही है, शायद बादल रोया है, लगता है जैसे उसने भी मेरी तरह कोई अपना खोया है, मेरी तरह कोई अपना खोया है। देखो दोस्तों, बारिश की तरफ देखने का हर एक इंसान का अलग अलग अंदाज होता है ना। कभी बारिश की बूंदों में किसी को किसी अपने की बोझल सी नज़र याद आती है, उसकी आंखों से खुशी से टपके हुए वो पहली मुलाकात वाले आंसू याद आते हैं। और कभी किसी को खुद की तन्हाई में जो खुद रोए है, ऐसे वो रिश्ता, वही तन्हाई का रिश्ता वो उन बादलों के साथ जोड़कर उसी नज़र से, उसी नज़रिए से उस बारिश की तरफ देखता है। देखो, बारिश तो एक ही है, लेकिन उसके हर दिल में रंग कैसे अलग अलग होते हैं ना। बिल्कुल सही बातें होती है। जो भी, जिसने भी, जैसे भी ज़िंदगी जी है,
जिसने भी जैसे भी तजुर्बे लिए हैं ज़िंदगी में, उन तजुर्बों के साथ वो दिखती हुई बारिश को जोड़ना चाहता है, मिलते हुए अंधेरों को और सामने दिखते हुए अंधेरों को वो तुलना करना चाहता है। ये तो होती है इंसानी दिल की खासियत, और कहीं ना कहीं वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ गुलजार साहब की भी एक दो पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई है, और मैं तो समझता हूँ ये आज का एपिसोड बहुत ही खूब हुआ है। चलो, आपके दिल में क्या है आज के एपिसोड के बारे में, कमेंट बॉक्स में प्रवी आपका इंतज़ार करता है। देखते रहिए, सुनते रहिए दोस्तों, कवि प्रवी शो, द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब which has given you so much variety.